नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, धान की रोपाई के बाद धान में आपको कौन से खाद डालने हैं जिससे कि आपके धान में फुटाव अधिक देखने को मिले और आपको कल्ले अधिक देखने को मिले। किसान भाई, धान की रोपाई के बाद कई सारे किसान भाई अलग अलग तरीके के खाद का उपयोग धान की फसल में करते हैं। तो आपको जब धान की कल्ले बढ़ाते हो, ग्रोथ बढ़ाते हो, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको किस खाद का उपयोग करना है जिससे कि आपको फुटाव भी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। अब मार्केट में किसान भाई आपको कई तरह की खाद देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो खादों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका उपयोग अगर आप धान की फसल में करते हो तो आपको धान की फसल में जोरदार फुटाव देखने को मिल जाएगा। इनका उपयोग आपको धान की रोपाई के बाद करना है। तो हमें धान की रोपाई के बाद जो 15 से 20 दिन का समय रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस समय पर अगर आप अच्छे तरीके से धान की देखभाल करते हो, उसका आवश्यक पोषक तत्व अगर आप शुरुआती अवस्था में ही दे देते हो, तो आपके जो धान की फसल है अच्छे से ग्रोथ करेगी, उसमें आपको फुटाव भी अधिक देखने को मिलेगा। अगर आपके फुटाव अधिक होगा तभी आपके धान की पैदावार भी अधिक होगी। तो ये खाद आपको धान की रोपाई के शुरुआती दिनों में ही डालने हैं। 15 से 20 दिन की अवस्था में जब आप धान की रोपाई कर देते हो, उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आप ये खाद धान की फसल में दे सकते हो। तो आपको धान में कल्ले बढ़ाने के लिए किस खाद का उपयोग करना है? तो सबसे पहले तो किसान भाई आपको धान में कल्ले बढ़ाने के लिए यूरिया खाद का उपयोग करना है। यूरिया खाद किसान भाई नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया खाद में नाइट्रोजन धान की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यूरिया खाद किसान भाई आपको सबसे पहले लेना है, क्योंकि यूरिया खाद का अगर आप उपयोग नहीं करोगे, नाइट्रोजन की कमी अगर आपके धान की फसल को रह जाएगी, तो शुरुआती अवस्था से अगर आपके धान का पौधा कमज़ोर है तो फिर आप उसमें ना तो कल्ले बढ़ा पाओगे, ना ही उसकी अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे, क्योंकि बाद में अगर आप खाद डालते हो तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आपको शुरुआती अवस्था से यूरिया खाद का उपयोग धान की फसल में करना है। तो सबसे पहले तो आपको यूरिया खाद लेना है। उसके साथ जो चीज़ लेनी है किसान भाई, उसका नाम है जिंक सल्फेट। किसान भाई, जिंक सल्फेट सबसे महत्वपूर्ण खाद हो जाता है धान की फसल के लिए, क्योंकि अगर आप जिंक सल्फेट की कमी धान की फसल में रह जाएगी तो जो धान का पौधा है शुरुआती अवस्था से आपको कमज़ोर दिखेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसमें आपको फुटाव देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको रोगग्रस्त भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिंक सल्फेट रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धान की फसल की बढ़ाता है। तो आपको यूरिया खाद और जिंक सल्फेट दोनों खाद का उपयोग धान की फसल में करना है। अगर जिंक की पूर्ति नाइट्रोजन के साथ ही अगर आप धान की फसल को कर देते हो किसान भाइयों, तो शुरुआती अवस्था से आपके धान का जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसमें आपको कल्ले भी अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, फुटाव अधिक होगा, तो आपके धान की फसल की पैदावार भी अधिक होगी। तो इसका उपयोग आपको किसान भाई कब करना है? तो आपके जब धान की फसल 20 दिन की हो जाती है, धान की रोपाई के बाद जब आप धान की रोपाई करते हो, तो धान की रोपाई करने के बाद जब आपकी फसल 20 दिन की हो चुकी होती है, तब आपको एक तो यूरिया खाद और उसके साथ आपको जिंक सल्फेट मिला लेना है। इसका छिड़काव छिड़काव आपको धान की फसल में करना है। तभी आपके स्थान पर धान की फसल शुरुआती अवस्था से अच्छे से ग्रोथ करेगी और उसमें फुटाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। इसका छिड़काव करने समय आपको ये ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो, बरसात हो चुकी हो, कि खाद अच्छे तरीके से गल जाए। अगर बरसात नहीं हो रही है तो उस समय आपको यूरिया खाद और जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि खाद अच्छे तरीके से धान की फसल को मिलना भी चाहिए। तो इसके लिए आपको जब खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो तभी आपको इसका उपयोग करना है। अब इसकी मात्रा की बात की जाए तो यूरिया खाद आपको 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और जिंक सल्फेट आप 5 से 8 किलोग्राम के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। उसको एक साथ मिक्स करके आप इसका उपयोग धान की फसल में कर सकते हो। तो शुरुआती अवस्था से किसान को अगर आपने धान की फसल में ये पोषक तत्व दे दिए, तो आपके धान की अच्छे से ग्रोथ होगी, कल्ले अधिक मात्रा में आएंगे और आपके धान की पैदावार भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाई।